myself Vinod Chaudhary. Welcome in my YouTube channel. We are discussing the pediatric GI system or our discussion of disease abdominal wall defect. Into the abdominal wall defect during the developmental period. There is some defect into the abdominal wall at the umbilical site or right side of the umbilical site. It's also called congenital defect और डेवलपमेंटल डिफेक्ट. इस डिजीज़ के अंदर मेनली होता क्या है, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ से कट होती है उसके बाद अम्बिलिकस का जो साइड होता है वहाँ पे क्या होता है, ओपनिंग रह जाती है, ओपनिंग एट अम्बिलिकल रिंग. अम्बिलिकल रिंग होती है, वहाँ से क्या करते हैं, एब्डोमिनल कंटेंट जो होता है वो प्रोट्रूड होके बाहर आ जाता है. हर्निएशन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अम्बिलिकल रिंग से या फिर राइट लेटरल साइड से एब्डोमिनल कंटेंट होता है वो प्रोट्रूड हो जाता है आउटसाइड ऑफ द अम्बिलिकल रिंग. उसको बोलते हैं या फिर हर्निएशन भी बोल सकते हैं, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट. इस एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट जो मेनली होता है 6 to 10 वीक के अंदर हो जाता है. अब नॉर्मली जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसके अंदर क्या होता है उसकी बात करते हैं पहले हम. नॉर्मल जब भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है, ये इसोफेगस, ये स्टमक था. स्टमक के बाद क्या होता है कि ये एब्डोमिनल के अंदर इंटेस्टाइन फॉर्म होती है, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो एब्डोमेन के अंदर आता है. एब्डोमेन कैविटी के अंदर जब इंटेस्टाइन अंदर आती है उसके बाद ड्यूडेनम होती है. ड्यूडेनम डेवलपमेंट के टाइम में क्या होती है, पहले तो ये 90 डिग्री पे आती है, फिर 90 के बाद क्या करते हैं, बिल्कुल ऐसे 180 पे रोटेट होती है डेवलपमेंट की टाइम में. फिर इसका ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होता है. ये सब नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर होता है. लेकिन जैसे ही एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि 90 डिग्री के बाद जो ग्रोथ होती है डायरेक्ट हो जाती है, ऐसे 180 पे रोटेट ही नहीं हो पाती. 180 पे रोटेट नहीं होती है तो वो एब्डोमिनल जो अम्बिलिकल रिंग होती है उसके थ्रू बाहर प्रोट्रूड हो जाती है. इस कंडीशन को बोलते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट. अब इसके अंदर भी 2 टाइप ऑफ एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होते हैं. टाइप्स की बात करें तो मेनली कि कहाँ से होता है, एक अम्बिलिकल, अगर एब्डोमिनल ऑर्गन जो होते हैं अम्बिलिकल रिंग से प्रोट्रूड होते हैं तो उसको बोलते हैं ओम्फेलोसील. और राइट लेटरल साइड ऑफ अम्बिलिकल रिंग अगर एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूड होते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्काइसिस. ये 2 टाइप ऑफ कंडीशंस जो होती है एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के अंदर देखने को मिलती है. अब इसके अंदर कॉजेज़ की बात करें तो मेन कॉजेज़ जो होते हैं, एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन होते हैं, लेकिन फिर भी कॉजेज़ की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट, रेडिएशन, अदरवाइज मैटरनल इन्फेक्शन. इन सारी कंडीशन की वजह से भी एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं. इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम
इन दोनों टाइप्स को अलग अलग पढ़ते हैं। पहले बात करेंगे ओम्पेलोसील की। इस कंडीशन को हमने अभी डिस्कस कर लिया था कि जो भी अगर अम्बिलिकल रिंग के थ्रू प्रोट्रूड हुआ तो उसको बोल दिया ओम्पेलोसील। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मेनली एक डिफरेंस होता है, वो ये है कि जब भी अम्बिलिकल रिंग के थ्रू प्रोट्रूड होते हैं एब्डोमिनल ऑर्गन तो एक ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ओम्पेलोसील और गैस्ट्रोइस्केसिस के अंदर मेन जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये होता है कि ओम्पेलोसील में अम्बिलिकल रिंग के थ्रू प्रोट्रूड होता है और ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन या फिर पेरिटोनियल सेक जो होता है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल जो भी ऑर्गन प्रोट्रूड हुए उनके साथ, और जहाँ से प्रोट्रूड होकर के एविसरेशन होता है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं ऑर्गन। ये कंडीशन होती है ओम्पेलोसील की कंडीशन। और ओम्पेलोसील की कंडीशन के अंदर मैनेजमेंट हम क्या करते हैं उसकी बात करें। मैनेजमेंट ऑफ ओम्पेलोसील की कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि जैसे ही हमने प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट को देखा और उसमें ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन थी, तो हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक सीट कवर कर देंगे ऑर्गन्स को, बिकॉज ड्राई हो सकते हैं या फिर हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए हमें ऑर्गन्स जो हैं उनको प्लास्टिक सीट से कवर करना है और स्टेराइल ड्रेसिंग कर देनी है एनएस के साथ। अब मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर भी क्या करेंगे कि जो एब्डोमिनल वॉल के बाहर जो एब्डोमिनल ऑर्गन आ रखे थे, उन ऑर्गन को वापस से रिप्लेस करेंगे और सूचर लाइन कर देंगे। ये होते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के अंदर। अब इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट प्री ऑप और पोस्ट ऑप मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। प्री ऑप नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं, वाइटल साइंस मेजर करना है, एनपीओ पे रखना है, इसके अलावा हाइड्रेशन लेवल असेस करना है, हीट लॉस से प्रिवेंट करना है मेनली, और एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो थे उनको प्रिवेंट करना है ड्राइनेस से। इसके लिए हम स्टेराइल ड्रेसिंग कर देते हैं, हीट लॉस से प्रिवेंट करने के लिए प्लास्टिक सीट यूज़ करते हैं, और डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स देते हैं। और मेनली वाइटल साइंस के अंदर भी टेम्परेचर मेजर करना है, बिकॉज ऑफ हीट लॉसेस के चांसेस होते हैं, तो हाइपोथर्मिया के अंदर जाने के चांसेस होते हैं न्यूबॉर्न के। ये सारा प्रोसीजर होता है प्री ऑप में। अब पोस्ट ऑप के अंदर क्या करेंगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट ऑप के अंदर भी वही नॉर्मल प्रोसीजर ध्यान रखना है, आईवी फ्लूइड देना है, एनपीओ पे रखना है, फ्रीक्वेंटली वाइटल साइंस जो मेजर करने हैं, पेन कंट्रोल करना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मली मेजर की जाती हैं आफ्टर सर्जरी भी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारा था गैस्ट्रोइस्केसिस। मेन डिफरेंस मैंने आपको बता दिया ओम्पेलोसील और गैस्ट्रोइस्केसिस के बीच में क्या होता है कि जब भी एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूड होते हैं तो उसके अंदर
हमें पेरिटोनियल सेक जो ट्रांसल्यूसेंट मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर वो मेम्ब्रेन जो होती है एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं तो ऑर्गन्स जो होते हैं इसमें ड्राइनेस के या फिर हीट लॉस के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ड्राइनेस ऑफ ऑर्गन के चांसेस जो होंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमें इस कंडीशन के अंदर क्या करना है, डायरेक्ट प्लास्टिक सीट जो है वो यूज़ नहीं करना है। प्रिवेंट करने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है कि प्लास्टिक सीट जो होता है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं करना होता है। इसके अंदर क्या करते हैं कि NS सॉइल्ड पेड्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट रेप करते हैं पहले एब्डोमिनल या फिर इंटेस्टाइन होता है उसको, क्योंकि वो प्लास्टिक सीट अगर डायरेक्टली यूज़ किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो हमें डायरेक्ट प्लास्टिक सीट नहीं यूज़ करके NS पेड पहले रेप कर लेना है इंटेस्टाइन को या फिर जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन देखने को मिलते हैं उसको, और फिर प्लास्टिक सीट से कवर करना है। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट में गैस्ट्रोस्केसिस में भी वही करना है, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, और बाकी प्री ऑप और पोस्ट ऑप प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो होता है गैस्ट्रोस्केसिस की कंडीशन में मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है तो विसरा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हमें सपोर्ट भी करना है ताकि कोई डैमेज ना हो। ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी होती है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर कोई स्पेसिफिक क्या करोगे आप, तो हमें विसरा को सपोर्ट भी करना है ताकि ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो, और प्लास्टिक सीट यूज़ नहीं करनी है डायरेक्टली। हमें NS के सॉइल्ड पेड्स होते हैं वो यूज़ करने होते हैं रेप करने के लिए, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं। बाकी दोनों कंडीशन के अंदर सारी चीज़ें सेम होती हैं। और कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन के अंदर मेन जो क्या होगा, ऑर्गन्स बाहर आ रहे हैं तो डिहाइड्रेशन के चांसेस होंगे और हीट लॉसेस के चांस होते हैं तो हाइपोथर्मिया। मेनली ये दो कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के रूप में हमें देखने को मिलती हैं, डिहाइड्रेशन एंड हाइपोथर्मिया। ये थी हमारी डिजीज़ एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। थैंक यू।